नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म जीके बाई सुभाष जोड़ में। तो आज अपन जो अपनी परमानेंट क्लास होती है, रेगुलर क्लास होती है 11 बजे की, उसको लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो जितने भी साथी एक बार इस लाइव सेशन के अंदर जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अपन शुरुआत करते हैं दिन के पहले प्रश्न के साथ। और पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न दिया है कि अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार कितने राज्यों में है, यानी अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो कितने राज्यों में है। पहला दिया 5 राज्यों में, 3 राज्यों में, 4 राज्यों में और 2 राज्यों में। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका सही आंसर दें। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार तहे दिल से। तो एक बार इसका सही आंसर दें कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है कि अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान के भारत के कितने राज्यों में फैली हुई है। 5 राज्यों में, 3 राज्यों में, 4 राज्यों में और 2 राज्यों में। जल्दी से बता दीजिएगा। चलो एक बार इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। अगर अपन बात करें अरावली पर्वतमाला की तो ये सभी के लिए कक्षा महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, अरावली पर्वतमाला की जब भी अपन बात करें तो गौर से सुनना इसको। यहां से इस भाग से चलते हैं और इस भाग के साथ में अटैच कर देते हैं अपन लोग। ये पूरा भाग आ जाता है दोस्तों। ये किसका आ जाता है बताओ? अरावली पर्वतमाला का आ जाता है। किसका आ जाता है बताओ? अरावली पर्वतमाला का ये पूरा भाग कौन सी श्रृंखला का आ जाता है? अरावली पर्वतमाला का आ जाता है। तो राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली अगर पूछे श्रृंखला कौन सी है तो आपका उत्तर क्या होगा बताओ? अरावली पर्वतमाला। अब अरावली पर्वतमाला का विस्तार यहां से शुरू होता है, यहां से, और यहां एक जगह का नाम पढ़ा होगा आपने, मिनिकाय। जगह का नाम क्या है बताओ? मिनिकाय। और ये कहां पड़ता है बताओ? अरब सागर में। यहां से अरावली का जन्म होता है और अरावली कहां पहुंचती है? गुजरात में पहुंचती है। फिर ये पूरा भाग कहां आता है अरावली का? राजस्थान में। फिर अरावली है वो लहर के रूप में चलती है इस प्रकार से, ये लहर के रूप में चलती है इस प्रकार से। और तो ये स्टेट कौन सा आ जाता है बताओ? हरियाणा। और एक केंद्र शासित प्रदेश आता है जिसको हम बोलते हैं यूटी। तो कौन सा आता है? दिल्ली आता है। अरावली पर्वतमाला की बात करें मिनिकाय से लेकर के दिल्ली तक, इसकी टोटल लंबाई अगर आपसे पूछे इस प्रकार से, ये टोटल लंबाई है इसकी, याद रखना। कुल लंबाई अरावली की पूछे तो कितनी है बताओ? 692 किलोमीटर है, याद रखना। परंतु राजस्थान में लंबाई पूछे इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, तो राजस्थान में कितनी है बताओ? 550 किलोमीटर है। जो कुल लंबाई का लगभग हम कितना परसेंट पढ़ते हैं दोस्त? 80% पढ़ते हैं, परंतु रियलिटी में ये 80% नहीं है, 79.48 के आसपास में पड़ता है, याद रखना। अप्रोक्सीमेटली पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अप्रोक्सीमेटली पढ़ते हैं राजस्थान में, बिल्कुल। और राजस्थान में प्रवेश बिंदु यदि आपसे पूछे तो प्रवेश बिंदु होता है कहां से बताओ? सिरोही से प्रवेश होता है। और सिरोही में जगह का नाम क्या बताओ? खेड़ बर्मा। खेड़ बर्मा नाम का स्थान है, वहां से ये प्रवेश करती है। और ख से खेड़ और ख से खेतड़ी, यहाँ एक जिला पड़ता है झुंझुनू। और झुंझुनू का स्थान आता है जिसका नाम क्या आता है बताओ? खेतड़ी। और खेतड़ी से क्या निकलती है बताओ? बाहर निकलती है। और अरावली को कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग बनाए गए, 1, फिर ये 2 और फिर 3। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहला भाग इसको बोलते हैं दक्षिणी अरावली बोलते हैं इसको दोस्त। क्या बोलते हैं? दक्षिणी अरावली। इसको हम बोलते हैं कौन सी? मध्य। और इसको हम बोलते हैं उत्तरी अरावली, याद रख लेना। अरावली की जो प्रारंभ में ऊंचाई थी वो कहा जाता है कितनी हुआ करती थी? 2900 मीटर हुआ करती थी। कितने मीटर थी बताओ? 2900 मीटर थी। जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे इसका क्या होता गया? भू संकलन होता गया इस प्रकार से। और वर्तमान में अगर बात करें तो अरावली अब एक क्या बचा है बताओ? 930 मीटर का बचा है। और 930 मीटर का क्या बोलते हैं बताओ? इसको बोलते हैं अवशिष्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट बचा है। क्या बचा है बताओ? अवशिष्ट बचा है। तो यहां तक कहानी समझ आ गई।
तो कितने राज्यों में हुई बताओ? राज्य पूछे तो 1, राजस्थान 2 और हरियाणा कौन सा हो गया? 3 हो गया। तो देखो क्या पूछा है पेपर वाले ने हमसे, क्या पूछा है? केवल पेपर वाले ने हमसे पूछा है कितने राज्यों में विस्तार है। तो कितने राज्यों में विस्तार है बताओ? 3 राज्यों के अंदर विस्तार है। 3 राज्य पूछ रहे तो कौन कौन से होंगे बताओ? तो पहला बताना है अपने गुजरात, दूसरा बताना है कौन सा? राजस्थान, और तीसरा बताना है कौन सा? हरियाणा। और केंद्र शासित प्रदेश पूछे, केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो इसके ऊपर कितना है बताओ? 1 है, और 1 है उसका नाम क्या है बताओ? तो उसका नाम है दिल्ली। याद रखना कौन सा है बताओ? केंद्र शासित प्रदेश है, उसका नाम क्या है बताओ? दिल्ली है। और दिल्ली में ये कहां जाकर के समापन होती है अरावली की पहाड़ी? तो रायसीना की पहाड़ी तक। कौन सी पहाड़ी है बताओ? रायसीना की पहाड़ी तक जाकर के समापन हो जाती है। और इसकी अगर पूछे टोटल लंबाई कितनी है तो अपन लोगों ने पढ़ा है 692 किलोमीटर है, याद करना। और राजस्थान में पूछे तो कितनी है बताओ? 550 किलोमीटर है, जो कुल लंबाई का कितना परसेंट है बताओ? 80% है, याद रखना। कितने परसेंट है? 80% है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न है, खड़ीन सिंचाई पद्धति सर्वाधिक लोकप्रिय है। खड़ीन सिंचाई पद्धति सर्वाधिक लोकप्रिय है। प्रश्न है लोकप्रिय, तो इसका मतलब है कहां होगी? तो देखो कहां होगी ये? सबसे ज्यादा लोकप्रिय कहां होगी? तो आपने उत्तर देना है कहां होगी। ये है पहला नीम का थाना में, दूसरा दे रखा है जोधपुर में, तीसरा दे रखा है कहां पे बताओ? जैसलमेर में, और चौथा दे रखा है कौन सा बताओ? गंगानगर में। तो जल्दी करके कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताओ भी क्या उत्तर होगा इसका। और एक बार जितने भी साथी अभी लाइव जुड़े वो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करें भी। जितनी संख्या है उसका 1% भी लाइक नहीं है। वीडियो को लाइक जरूर करें भाई। वीडियो को लाइक करके चले पहले सारे लोग, सभी लोग वीडियो को क्या करें? लाइक जरूर करें भाई। आज जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर बताओ, और वीडियो को लाइक करके आओ सारे लोग, फिर मैं उत्तर बताता हूं इसका। जी सर, एमडी जाट कह रहे हैं कर दिया सर लाइक। ओके ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। अगर लाइक कर दिया तो आपने सारे लाइक करो भी। चलो बढ़ते हैं। तो देखो नीम का थाना सीकर है, वहां पे नहीं है, जोधपुर में नहीं है, जैसलमेर में नहीं है, गंगानगर में है। देखते हैं अभी क्या उत्तर होगा इसका। राइट आंसर शरण स्पर्श करूं गुरुदेव। बिल्कुल जी, नमस्कार सभी को, स्वीकार कर लिया आपका। देखो नीम का थाना अगर बात करें तो किसके लिए फेमस है? तो नीम का थाना याद रखना, यहां पर एक सभ्यता है जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता कहां पड़ती है? नीम का थाना कौन से जिले में पड़ती है बताओ? सीकर जिले में पड़ती है। और कौन सी नदी के किनारे बताओ? तो याद रखना कांतली नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर की स्थापना पूछे, याद रख लेना, स्थापना पूछे तो कब हुई है बताओ? 1459 को हुई है। 1459 को हुई है। और किसने की थी? राव जोधा ने की थी, याद रख लेना, राव जोधा ने की थी। जोधपुर का क्या फेमस है बताओ? तो याद रखना बादामी पत्थर फेमस है, बादामी संगमरमर, बादामी संगमरमर फेमस है, बादामी संगमरमर फेमस है। संगमरमर क्या है यहाँ का? फेमस है। और अगर आपसे पूछे खड़ीन सिंचाई पद्धति थी वो किसने करवाई थी? जैसलमेर के, बिल्कुल जी, खड़ीन सिंचाई पद्धति थी उसका निर्माण करवाया था पालीबाल ब्राह्मणों ने। याद करना, ब्राह्मणों में एक कुल था जिसका नाम क्या था? पालीबाल। ब्राह्मणों ने क्या करवाया था? ब्राह्मणों ने क्या करवाया था दोस्तों? निर्माण करवाया था, निर्माण करवाया था। किसका करवाया था बताओ? खड़ीन का निर्माण करवाया था। और खड़ीन के ऊपर जो कृषि की जाती है, याद करना, यानी खड़ीन पद्धति पर या खड़ीन पर जो कृषि की जाती है, कृषि की जाती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? खड़ीन कृषि बोलते हैं। उसे क्या कहा जाता है? खड़ीन कृषि कहा जाता है।
खड़ीन कृषि कहा जाता है। ये बात आपने याद रखनी है, क्या कहा जाता है? खड़ीन कृषि कहा जाता है। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? 3 नंबर होने वाला है। कौन सा? 3 नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान के पर्वत, याद रखना, राजस्थान के पर्वत शिखरों का ऊंचाई के अनुसार कौन सा क्रम है? बताओ, अवरोही क्रम में सही क्रम बताइएगा। यानी अवरोही क्रम में आपको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। याद रखना, क्या करना है? अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखो, लोहागढ़, गोगुंदा, नागपाड़ और बैराठ। अगला दिया है नागपाड़, गोगुंदा, लोहागढ़ और बैराठ। गोगुंदा, लोहागढ़, बैराठ और नागपाड़। बैराठ, लोहागढ़, नागपाड़ और गोगुंदा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताएं। और क्रम आपने कौन सा बताना है? क्रम बताना है कौन सा? अवरोही क्रम बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताओ भाई। बिल्कुल, खड़ीन, हाँ जी, एमडी जाट कह रहे 15वीं शताब्दी में बिल्कुल करवाया था, पालीवाल ब्राह्मणों ने इसका निर्माण करवाया था। अब बताओ जल्दी करके कमेंट बॉक्स में बताओ। जल्दी करके कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताओ। कोई आंसर नहीं आ रहा है, प्रतिक्रियाएं बिल्कुल लैप्स हो चुकी है। हाँ जी, अद्भुत बालक ने दिया है लोहागढ़ 1051, गोगुंदा, फिर नागपाड़ और बैराठ। बिल्कुल जी, 704। बिल्कुल अच्छा उत्तर दिया है, बहुत अच्छी तैयारी है। देखो, सबसे पहले नागपाड़, गोकुंदा, बैराठ। अब इधर थोड़ा सा चेक करें आप, देखिएगा लोहागढ़ है वो पड़ती है झुंझुनू में और ये उत्तरी अरावली की चोटी है, याद करना। फिर आती है गोगुंदा, फिर आता है नागपाड़ और फिर आता है बैराठ। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है दोस्तों, वो उत्तर क्या होगा बताओ? तो वो उत्तर होगा 1 नंबर, लोहागढ़ है झुंझुनू के अंदर। याद रखना, लोहागढ़ है वो कहा है? झुंझुनू के अंदर है, 1051 है। गोकुंदा की बात करें तो ये कहां है बताओ? उदयपुर में है। और अगर ये पूछे नागपाड़ तो ये कहां है बताओ? अजमेर के अंदर है। और सबसे अंत में कौन सा? बैराठ है। बैराठ कहां है बताओ? तो बैराठ की पहाड़ी है वो कोटपुतली बहरोड में है, कोटपुतली में है ये। और इसकी ऊंचाई यदि आपसे पूछे तो 704 किलोमीटर है। अब आप पकड़ लोगे, याद करना। ये हो सकता है पर तो इधर गड़बड़ कर दिया, लोहागढ़ इधर कर दिया तो ये नहीं होगा, बैराठ बीच में आ गया और इधर बैराठ पहले आ गया, तो आप वैसे भी आंसर को काट सकते हैं। तो इसका राइट आंसर रहने वाला वो कौन सा रहने वाला? पहला। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला का उद्गम कहां से माना जाता है? अभी मैंने बताया था, कच्छ के रण से, खंबात की खाड़ी से, मिनिकॉय द्वीप से और पंबन द्वीप से। याद करना, कहां से होता है अरावली पर्वतमाला का उद्गम? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अद्भुत बालक ने बड़ा अच्छी तैयारी है इसकी, बहुत सुपर फास्ट उत्तर दे रहा है। एक विद्यार्थी के जीवन में ये होना भी चाहिए। तो एक बार जितने भी अभी भावी शिक्षक है, भावी 4th ग्रेड है, भावी नौकरी करने वाले लोग हैं, वो जितने भी जुड़े हैं वो एक बार सारे लोग वीडियो को सभी ग्रुपों में, जितने भी आपके पास में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर शेयर करके आओ। और शेयर करके थंब करके मुझे बताओ किन किन लोगों ने इस वीडियो को शेयर कर दिया अपने ग्रुपों में, जल्दी करके बताओ। हाँ, जल्दी करके बताओ, इसका साथ में उत्तर भी बताओ। जी सर, जी सर, बिल्कुल करके आओ। देखते हैं आज आपकी पावर को, देखते हैं कितना कर सकते हो। ए नंबर बता रहे, कच्छ के रण से कैसे हो जाएगा बताओ? अरावली पर्वतमाला, प्री कैंपेनियन काल, मिनिकॉय, अरब सागर, पालनपुर गुजरात से, खेड़ बर्मा से। बिल्कुल सारी बातें सही लिखी है भी। 550 किलोमीटर, 9%, 692। अद्भुत बालक, खींच दियो काम तय। बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। और अभी मैंने बताया था कहां से होता है बताओ? मिनिकॉय द्वीप से होता है।
और ये कहां पड़ता है? अरब सागर में पड़ता है। कहां पड़ता है दोस्तों? अरब सागर में पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास करने वाला विद्वान था प्रो वीसी मिश्रा, रामलोचन सिंह, एलपी तेसीतोरी, एम हेरोन। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताओ, कौन सा व्यक्ति था जिसने अरावली पर्वतमाला को राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को अलग अलग भागों में बांटने का काम किया था। ये चार व्यक्ति आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है, वीसी मिश्रा, रामलोचन सिंह, एलपी तेसीतोरी और एम हेरोन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताओ भाई, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ, थारू दादो अड़मान है वो अभी पहुंच गए हैं, देव गुर्जर कह रहे हैं, बिल्कुल 1930 ये बता रहे हैं वीसी मिश्रा। और ये भी लिखें कि वीसी मिश्रा अगर उत्तर है तो बताओ इसने कौन सी पुस्तक में और कब किया था, ये भी आपके लिए प्रश्न है। 1967-68 अद्भुत बालक है, कब किया था वो बताइए। बिल्कुल देखो इसका राइट आंसर होने वाला है वो वीसी मिश्रा होने वाला है। और वीसी मिश्रा की अगर बात करें तो 1967 और 1968 के अंदर एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था बताओ? राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, याद रखना। राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल में क्या था। रामलोचन जो थे उन्होंने लगभग 1981 में किया था, और हरिमोहन 71 में, और हरिमोहन सक्सेना ने भी कब किया था? 1971 में किया था। एम हेरोन ने क्या बताया था? सबसे पहले अरावली के बारे में बताया। किसने बताया था? एम हेरोन ने बताया। और एलपी तेसीतोरी किससे संबंधित थे बताओ? राजस्थानी भाषा से संबंधित थे। कौन सी भाषा से संबंधित थे? राजस्थानी भाषा से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? 1 नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न है मुकुंदरा पहाड़ियां मुख्यतः किस जिले में फैली है? बूंदी जिले में, भीलवाड़ा जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में और कोटा जिले में। याद करना, बूंदी जिले में कौन सी पहाड़ियां पूछा आपने? मुकुंदरा की पहाड़ियां याद रखना। एक है मुकुंदरा हिल्स नेशनल उद्यान भी है। मुकुंदरा हिल्स क्या है बताओ? नेशनल उद्यान भी है। एक बार सारे लोग अभी एक तुरंत वीडियो को क्या करो, लाइक करो, भी वीडियो को तुरंत लाइक करो, वीडियो को तुरंत लाइक करो। ओके सर, गुड नाइट, नींद आ रही है, बाद में लूंगी क्लास, कोई बात नहीं, सो जाइए आराम से। नींद कहाँ नसीब होती है, एक बेरोजगार आदमी की जिंदगी में है ना, नींद तो आती नहीं है उसको। मुकुंदरा कोटा में पहाड़ी और मुकुंदरा नेशनल पार्क कोटा और चित्तौड़गढ़ दोनों में फैला हुआ है। मुकुंदरा नेशनल उद्यान है वो कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और बूंदी तक फैला हुआ है। ठीक है, कोटा और झालावाड़। एमडी कह रहे हैं मुकुंदरा हिल्स, ये मुकुंदरा की पहाड़ी पूछ रहा है। इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताओ? चित्तौड़गढ़ होगा, याद करना। क्या होगा बताओ? चित्तौड़गढ़ होगा। बूंदी के अंदर अगर अपने बात करें तो एक पहाड़ी का नाम सुना आपने, रामगढ़ की पहाड़ी। ये 12 में भी है, याद रखना। रामगढ़ की पहाड़ी कहां है बताओ? बूंदी के अंदर है। भीलवाड़ा के अंदर एक जगह का नाम सुना होगा आपने, बिजोलिया। ये एक नाम आता है ऊपर मालका पठार, ऊपर मालका पठार। और ऊपर मालका पठार का है बिजोलिया, भीलवाड़ा से बिजोलिया, भीलवाड़ा से और कहां तक बताओ? कहां तक? भैंस रोडगढ़।
चित्तौड़गढ़ तक का फैला हुआ भाग है ये। कोटा जिले को क्या कहा जाता है? राजस्थान की इंद्रप्रस्थ नगरी के नाम से जाना जाता है। इंद्रप्रस्थ नगरी के नाम से किसको जानते हैं? तो किसको जानते हैं बताओ? कोटा को जानते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा वो चित्तौड़गढ़ होगा। यदि कोटा होता तो फिर उत्तर क्या होता? कोटा हो जाता। गुरुदेव मुकुंदरा की पहाड़ी पूछा है, कोटा और झालावाड़ में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी चांद वाली बिल्कुल 517 मीटर है। चित्तौड़गढ़ गलत बता रहे हो। अरे चित्तौड़गढ़ गलत नहीं बता रहे यहाँ, अगर अपन सॉरी सॉरी बिल्कुल जी, ओके 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 ओके, ये राइट आंसर होगा। थोड़ा स्किप हो गया दिमाग से, कोई बात नहीं, कोटा में ध्यान नहीं दिया मैंने। ओके ओके, ये है आपका आंसर। बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में कुबड़ पट्टी फैली हुई है? पहला ऑप्शन है बालोतरा में, दूसरा सांचौर में, तीसरा नागौर में, चौथा अजमेर में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कर दिया, उसको ठीक कर दिया जी। उस आंसर को स्किप हो गया दिमाग से, वो ठीक कर दिया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका बताओ, कुबड़ पट्टी के बारे में बताओ जल्दी से, जल्दी से कुबड़ पट्टी के बारे में बताओ। कोटा, बिल्कुल कर दिया कोटा, नो टेंशन नहीं है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताओ क्या होगा? नागौर, बिल्कुल। देखो बालोतरा की बात करें तो बालोतरा क्यों फेमस है? तो एक तो रंगाई छपाई उद्योग के लिए, रंगाई छपाई उद्योग के लिए कौन फेमस है? बालोतरा। बालोतरा में राजस्थान की प्रथम क्या स्थित है बताओ? रिफाइनरी स्थित है। सांचौर की बात करें तो इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? पंजाब कहा जाता है। नागौर को राजस्थान की क्या बोलते हैं बताओ? धातु नगरी। और राजस्थान का हृदय किसको कहा जाता है? अजमेर को। और सबसे ज्यादा समस्या है कुबड़ पट्टी की, उसको किस जिले में देखा गया? नागौर जिले में देखा गया। और वर्तमान में यह समस्या आ गई है डीडवाना कुचामन केंद्र, हम बोल सकते हैं। कहां बोल सकते हैं? डीडवाना कुचामन केंद्र हम बोल सकते हैं। और डीडवाना कुचामन की अगर सामान्य सी बात करें अपन लोग, तो डीडवाना कुचामन के अंदर, डीडवाना कुचामन के अंदर एक गांव का नाम है असारवा गांव। यहां ये सबसे ज्यादा समस्या पाई जाती है। इसको बोलते हैं कुबड़ पट्टी। क्या बोलते हैं दोस्तों? कुबड़ पट्टी, या इसको बोलते हैं हंच बैक, याद रख लेना। क्या बोलते हैं बताओ? हंच बैक भी कहा जाता है। कुबड़ पट्टी बोल दीजिएगा, या हंच बैग के नाम से भी इसको जाना जाता है। होता क्या है कि अगर पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है तो हड्डियों का विकास तीव्र गति से होता है, वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, और उससे फिर एक रोग होता है। उस रोग को हम बोलते हैं क्या बताओ? उस रोग को कहा जाता है फ्लोरिस रोग कहा जाता है, जिसमें हड्डियां अपने स्थान के ऊपर क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। जब हड्डियां अपने स्थान के ऊपर मुड़ती है तो फिर उनमें टेढ़ापन आ जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं टेढ़ा पट्टी, या बोलते हैं बांका पट्टी, या बोलते हैं इसको होजलैंड, या इसको बोलते हैं हंचबैक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हंचबैक। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने एक परियोजना शुरू की है जिसका नाम है बिसलपुर बांध परियोजना। बिसलपुर बांध परियोजना। और ये कौन से प्रोजेक्ट में शामिल है बताओ? पायलट प्रोजेक्ट में शामिल है। और ये वर्तमान में अजमेर और नागौर, टोंक, जयपुर को क्या करा रहा है बताओ? पेयजल उपलब्ध करा रहा है। क्या करवा रहा है दोस्तों? पेयजल उपलब्ध करा रहा है। तो इनका सही उत्तर होगा वो क्या होगा बताओ? नागौर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न है, पवनों की दिशा के समकोण पर
बनने वाले बालुका स्तूप हैं अनुधैर्य, अनुप्रस्थ, बरखान और नेवखा। जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या होगा। और एक जितने भी साथी अभी जुड़े हैं लाइव सेशन के अंदर, क्लास का समय 11 बजे जुड़िएगा। फिर भी कोई बात नहीं है, किसी को कोई की कार्य हो सकता है, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, भी वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सही उत्तर बताएं। 3 नंबर नहीं हो सकता है भी। 3 नंबर क्या होता है बताओ? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होता है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। दूसरी बात की अगर अपन बात करें, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। दूसरा, सर्वाधिक कहां मिलता है ये? तो कहां मिलेगा दोस्तों? जैसलमेर में। क्षेत्र पूछे तो शेखावाटी। क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? शेखावाटी क्षेत्र है। और अगर पूछे जिला पूछे तो कौन सा है? जैसलमेर है। और किस महीने में प्रसार होता है? तो मई व जून में होता है इसका विस्तार सबसे ज्यादा। और क्या है ये? अस्थायी बालू का स्तूप है। क्या होता है बताओ? अस्थायी बालू का स्तूप है। दूसरा, नेव का क्या होता है? झाड़ियों के बीच बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं। झाड़ियों के बीच या मध्य बनने वाले बालू का स्तूप है। याद रखना क्या है बताओ? बालू का स्तूप है। यानी झाड़ियों के बीच या मध्य बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं आपके? तो नेवखा कहलाते हैं। अब बचा अनुप्रस्थ, अनुधैर्य। सब्र या काफिज झाड़ियों के बीच बनते हैं, ये भी झाड़ियों के बीच में बनते हैं। झाड़ियां होती है और जब हवा चलती है इस प्रकार की, मान लो ये झाड़ियां है, इस प्रकार की झाड़ियां हैं। अब यहाँ इसके चारों ओर बन गए, इसके चारों ओर बन गए। अब यहाँ झाड़ी आ गई तो इनके बीच में हो गया। तो सब्र काफिज भी यही है। और दूसरा पूछे तो कौन सा? नेवखा भी इसी रूप माता जी। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर बताओ इसका जल्दी करके। और वीडियो को जितने साथी अभी लाइक करो, एक बार सारे लाइक करके आओ। वीडियो को जितने साथी जुड़े अभी, एक बार वीडियो को सारे साथी अभी लाइक करके आओ भी जल्दी करके। हाँ जी जल्दी से लाइक करके आ जाओ भी। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। अनुप्रस्थ बता दिया सर, ओके ओके। उत्तर चेक करें क्यों? क्योंकि पहले हम थ्योरी की बात कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताओ? अनुप्रस्थ। तो इसका अर्थ होता है हवा के समांतर, सॉरी हवा के लंबवत बनने वाले बालू का स्तूप वाले बालू का स्तूप क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ। और हवा के समांतर, हवा के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप। हवा के समांतर का मतलब क्या हो गया? 180 डिग्री। और लंबवत का मतलब क्या हो गया बताओ? 90 डिग्री। याद रखना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हवा के लंबवत, बिल्कुल जी। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? होगा 2 नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ गया है आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र है शेखावाटी प्रदेश, घग्गर का मैदान, गोडवाड़ प्रदेश, नागौरी उच्च प्रदेश। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सही उत्तर बताओ भी। ले भी इंचाधारी भैंसा आ गया आज, बड़ा दिना बाद आया रहा है। छुट्टी पे था क्या इतने दिन? ये बता। हाँ अद्भुत बालक, बहुत भयंकर बालक है अभी तो। गग्गर का मैदान 2 नंबर बता रहे हैं। गग्गर का मैदान देखो 2 नंबर। देखते हैं यहां थोड़ा सा देखते हैं। हमारा पूरा भाग है, इसको हम बोलते हैं उत्तरी पश्चिमी। कौन सा भाग आता है दोस्तों? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। याद रखना
कौन सा भाग आता है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये 61% के ऊपर फैला हुआ है, फिर आगे जाकर के ये दो भागों में बढ़ता है, उसका नाम आता है पश्चिमी विशाल मरुभूमि। कौन सा आता है? पश्चिमी विशाल मरुभूमि। और दूसरा प्रदेश आता है जिसको हम बोलते हैं, कौन सा प्रदेश बताओ? उत्तर आता है बांगर प्रदेश, याद रख लेना। पश्चिमी विशाल भूमि फिर दो भागों में बढ़ती है, एक को हम पढ़ते हैं बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, और दूसरा होगा बालुका स्तूप कौन सा प्रदेश बताओ? मुक्त प्रदेश, याद रख लेना। ये दो प्रकार का हुआ। इधर बात करते हैं बांगर प्रदेश में, तो पहला आता है कौन सा मैदान आता है बताओ? घग्गर का मैदान। दूसरा यदि आपसे पूछे तो कौन सा प्रदेश आता है बताओ? शेखावाटी प्रदेश। तीसरा पूछे तो तीसरा कौन सा आता है बताओ? नागौरी उच्च प्रदेश। और चौथा पूछे तो कौन सा आता है बताओ? गोडवाड़ प्रदेश, या गोडवाड़ बेसिन इसको बोलते हैं। अब एक चीज देखना, ये बांगर प्रदेश है, यही क्या कहलाता है दोस्तों? अर्ध शुष्क क्षेत्र कहलाता है। तो इसमें सबसे उपजाऊ पूछे तो कौन सा उत्तर होगा हमारा? 2 नंबर उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न है, लाठी सीरीज किस जिले में है? ब्यावर में, जैसलमेर में, बालोतरा में और बीकानेर में? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। घग्गर का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़ में है वर्तमान के अंदर। बीच में सरकार ने कुछ डिस्टर्ब किया और उसमें एक नया जिला बना दिया था। कौन सा बनाया था दोस्तों बताओ? उस जिले का नाम क्या था बताओ? उस जिले का नाम था जो अनूपगढ़ था, जो किससे अलग हुआ था? गंगानगर से। और बाद में अनूपगढ़ का क्या कर दिया गया? वापस विलय कर दिया गया। कब किया गया था बताओ? तो दिसंबर 2024 में किया गया था। बताइए जल्दी से। बी उत्तर बता रहे हैं, बी बी बी। ओके ओके ओके, बहुत अच्छे उत्तर दे रहे हैं, सबकी तैयारी बहुत अच्छी है। हाँ, इतना टाइम ही लगता है, बिल्कुल। उत्तर होगा क्या होगा बताओ? बी होगा। अगर बात करें जैसलमेर, और जैसलमेर के अंदर एक जगह का नाम है मोहनगढ़, याद रख लेना। जगह का नाम क्या है बताओ? मोहनगढ़। और एक जगह का नाम क्या है बताओ? पोखरण। इन दोनों के बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता है बताओ? लाठी सीरीज कहलाता है। और लाठी सीरीज किसके लिए फेमस है बताओ? तो सेवन घास के लिए फेमस है। और सेवन घास है, उसका वैज्ञानिक नाम पूछें तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या है बताओ? लस्यूस सिंडिकुस इसका वैज्ञानिक नाम है। लस्यूस सिंडिकुस इसका वैज्ञानिक नाम है। और सेवन घास है वो सूखने के पश्चात क्या कहलाती है दोस्तों? तो सूखने के पश्चात क्या कहलाती है? लिलोण कहलाती है। अब कई बार क्या आती है? लाठी सीरीज क्या है? तो याद रखना क्या है बताओ? भूगर्भिक, याद रखना। भूगर्भिक क्या है बताओ? जल पट्टी है। कई जगह भूगर्भिक जल पट्टी नहीं आता है, कौन सी पट्टी आता है बताओ? खनिज पट्टी भी आ जाता है, तो खनिज पट्टी भी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है दोस्तों? 2 नंबर राइट आंसर होगा। सेवन घास गोडाउन की क्या मानी जाती है? शरण स्थली भी मानी जाती है। और ये कहां स्थित है बताओ? ये मोहनगढ़ से लेकर के पोखरण के बीच है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न दिया है, राजस्थान के किस क्षेत्र में, राजस्थान के किस क्षेत्र में बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र पाया जाता है? बालुका स्तूप क्या पाया जाता है? मुक्त क्षेत्र पाया जाता है। और इसमें दे रखा है ओसिया, मंडोर, मथानिया, फलोदी, पोकरण, बालोत्रा, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सिवाना, आहोर और जालोर। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर बताओ भी। और एक बार सारे लोग वीडियो को लाइक करो भी, जल्दी करके वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो भी, जल्दी करके करो, जल्दी करके करो। और यह भी बताना बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है, उसका क्षेत्रफल वर्तमान में कितने प्रतिशत है, याद रख लेना। यह भी आंसर आपने बताना है, बिल्कुल।
बी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, बी 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 बी, बिल्कुल इसका आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। कैसे होगा, इस प्रकार का एक कोण बनता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगल बोलते हैं, ये वाला। ऊपर ऊपर बात करें तो देखो इधर तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन लोग, इधर इधर आएगा जिसका नाम है पोकरण, याद रख लेना। कौन सा बताओ, पोकरण। और पोकरण कहां पड़ता है, जैसलमेर में पड़ता है। इधर आओगे तो ये पड़ेगा कौन सा, बालोतरा। बालोतरा पहले कहां था बताओ, बाड़मेर में, अब एक खुद जिला है। और इधर आओगे तो कौन सा पड़ेगा बताओ, तो फलोदी पड़ेगा। फलोदी पहले कहां था बताओ, जोधपुर में था, राजस्थान का सबसे शुष्क जिला था। ये आता है, ये आता है, ये क्षेत्र क्या कहलाता है बताओ, बालूका स्तूप। कौन सा प्रदेश है बताओ, मुक्त प्रदेश है। और ये किसके लिए फेमस है बताओ, दो चीजों के लिए फेमस है ये, एक तो प्राकृतिक गैस के लिए। कौन सी गैस के लिए बताओ, प्राकृतिक गैस के लिए। और दूसरा यहां सबसे ज्यादा मिलता है, वो क्या मिलता है बताओ, पेट्रोलियम उत्पाद, याद रख लेना। प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद के लिए सबसे फेमस अगर कोई है तो वो कौन सा है बताओ, ये वाला भाग है। इसके अंदर अगर अपन बात करें सामान्य सी, तो इसके अंदर तीन बातें याद रखनी है। बालो इसके अंदर जब भी आप जाएं तो इसके अंदर तीन बातें याद रखोगे। वो तीन बातें कौन कौन सी याद रखोगे, ये इसके तीन भाग हैं। एक का नाम आता है जिसको हम बोलते हैं कौन सा बताओ, बालूका स्तूप मुक्त में एक क्षेत्र आता है अमादा। दो नंबर के अंदर एक नाम आता है जिसको हम बोलते हैं रेग। और तीन नंबर के अंदर आता है जिसका नाम आता है वो क्या आता है बताओ, इग या इर्ग आता है, याद रखना। तो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश को कितने भागों में बांटा है बताओ, तीन भागों में बांटा। सुपर हिट क्लास सर जी, बिल्कुल नाइस, धन्यवाद सभी का, है ना। तो एक बार वीडियो को सारे लाइक करके आओ भी, ये बात थोड़ी सी मुझे सूट नहीं करती है, एक बार सारे लोग वीडियो को लाइक जरूर करके आओ। ये जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूं। और जैसलमेर, बाड़मेर और अगर जोधपुर को जोड़ दे तो वो क्या बन जाता है आपका, वो बढ़ जाता है सेज क्षेत्र, याद रख लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे हैं, याद करना। प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक, याद रखना, ये देखो राजस्थान में सर्वाधिक गतिशील अर्धचंद्राकार बालूका स्तूप क्या कहलाता है, क्या कहलाता है ये बताना, क्या कहलाता है। नेवखा, पैराबोलिक, बरखान और ताराबोलिक स्तूप। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ भी, जल्दी से। बिल्कुल जी, लाइक कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी। अमादा क्या होता है, अमादा का मतलब होता है संपूर्ण पथरीला होता है। रेग का मतलब क्या होता है मतलब मिश्रित होता है। इग का मतलब रेग होगा वह रेत नहीं होगा। करो रे सभी लाइक, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। हाँ जी। राजीव बिश्नोई कह पगा पढ़ो गुरु जी ना, कौन पढ़नो राजीव, ऐसा काम नहीं करना है, अपने को पढ़ना है और पढ़ करके क्या बनना है, सफल होना है अपना जिंदगी में। एक मूल मोटिवेशन यही है, और अपने को कोई मतलब नहीं है किसी से। बस सेल्फिश हो जाओ, ध्यान रखो मुझे क्या करना है। संग्रिया से राम राम, बिल्कुल नमस्कार सभी को संग्रिया की इस पावन धारा से। हाँ जी, दादोड़ मान के लाइक कम लाइव से बिल्कुल खींच के कर दो, 100 को पार लगा दो 70 आज। ये मेरी हार्दिक इच्छा है और मेरी क्लास में पहली बार 100 होंगे, ठीक है। तो बताओ इसका उत्तर बताओ, इसका उत्तर मैं पहले बता चुका हूं। राजीव बिश्नोई का सर मैं कौन नहीं करूं शेयर, वो आपकी इच्छा है। इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, 3 नंबर होगा। और इसकी मैं डिटेल है वो बता चुका हूं पहले। बरखान होता है वो अर्धचंद्राकार बालूका स्तूप होते हैं। ये सर्वाधिक क्या होते हैं दोस्तों, गतिशील होते हैं और ये क्या करते हैं, प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेतीला शुष्क क्षेत्र तथा राजस्थान बांगर किस भौतिक विभाग के उपभाग है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के, शेखावाटी प्रदेश के, पूर्वी मैदानी प्रदेश के और गोडवाड़ प्रदेश के। केड़े का मतलब है रेतीला शुष्क क्षेत्र है और एक है राजस्थान बांगर, ये किस भौतिक विभाग के उपभाग है। सब हैं तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के क्या, शेखावाटी प्रदेश के, पूर्वी मैदानी प्रदेश के या गोडवाड़ी प्रदेश के। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ भी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है।
खींच के चलो क्लास को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो चैनल को जल्दी करके। एमडी जाट कह रहे हैं, राजीव कह रहे हैं, राजपूत कह रहे हैं, बिल्कुल। हाँ जी, अभिमन्यु आ गए हैं अभी आपके बीच में। पश्चिमी मरुस्थलीय, बिल्कुल जी, इसको हम बोलते हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, याद रख लेना। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो राज्य के कुल भूभाग का कितना परसेंट भाग रखता है बताओ? 61% रखता है। और जनसंख्या पूछे तो दोस्तों कितनी रखता है? 40% रखता है। शेखावाटी क्षेत्र की प्रदेश करें बात करें तो ये किसका हिस्सा आता है बताओ? बांगर प्रदेश का आता है। किसका आता है बताओ? बांगर प्रदेश का आता है। और बांगर प्रदेश है वो खुद कितने भागों में बंटा हुआ है? 4 भागों में बंटा हुआ है। पूर्वी मैदानी प्रदेश है तो इसका टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है? 23% है। और जनसंख्या रहती है वो 39% रहती है। गोडवाड़ बेसिन भी किसका हिस्सा है? बांगर प्रदेश का। तो राइट आंसर होने वाला है कौन सा दोस्तों? 1 नंबर। जिन लोगों ने इसका उत्तर 1 नंबर दिया वो सारे लोग सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्न में से असंगत छांटिए। असंगत का मतलब है गलत कथन का आपको क्या करना है दोस्तों? चयन करना है। एक तरफ आपको स्टेटमेंट दे रखा है, एक तरफ उसकी विशेषता। पथरीला मरुस्थल अमादा कहलाता है क्या? मिश्रित मरुस्थल रेग कहलाता है क्या? रेतीला मरुस्थल इर्ग कहलाता है क्या? या सभी सही है क्या? जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में सही उत्तर दो भी, जल्दी करके कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर दो। राइट आंसर क्या होने वाला है? सही आंसर दो जल्दी करके कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी करके बताओ, जल्दी करके खींच के उत्तर डाल दो, घबराओ ना। सभी सही हैं, बिल्कुल। देखो पथरीला मरुस्थल क्या रहता है? अमादा। रेत होगा ना, वह रेत नहीं आएगा तो इसका मतलब है क्या होगा बताओ? मरुस्थल मिश्रित होगा, बिल्कुल ठीक है। रेतीले में इर्ग आएगा तो बच्चा कौन सा? ये सारे सही है, स्टेटमेंट याद रखना। और ये किसके भाग है? तीनों के तीनों किसके हैं बताओ? ये भाग है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश के। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश का हिस्सा है। मुक्त प्रदेश का हिस्सा है, याद रखना, ये याद रखना। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, यहां थोड़ा सा, हालांकि इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी में इसमें मिस प्रिंट है। इसको देखते हैं अपन लोग, फिर बाद में आपका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न है रेगिस्तान का मार्च से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन दे रखा है फाल्गुन का महीना, रेगिस्तान को हरा भरा बनाना, रेगिस्तान का आगे बढ़ाना, और रेगिस्तान में जल खोजना। जल्दी से इसका सही आंसर बता दो भी, क्या है इसका मूल उद्देश्य क्या है? एमडी जाट के लिए सी। बस बस जल्दी जल्दी करके उत्तर देते रहो बस। हाँ जी गुरु जी, पहले प्रश्न पढ़ो, बाद में बताओ। ओके ओके, पहले प्रश्न पढ़े फिर आपके सामने 4 उत्तर है। अब आप अपना ओपिनियन दीजिएगा क्या होगा इसका। राइट देखो, फाल्गुन का महीना थोड़ी है ये, रेगिस्तान मार्च नहीं है। रेगिस्तान को हरा थोड़ी बढ़ाना है। रेगिस्तान का आगे बढ़ाना कहने का मतलब है रेगिस्तान का विस्तार या प्रसार ही क्या कहलाता है बताओ? रेगिस्तान मार्च कहलाता है। और ये किन बालुका स्तूपों के द्वारा होता है? तो बरखान बालुका स्तूपों के द्वारा होता है। बरखान जो बालुका स्तूप है, बरखान बालुका स्तूप जो है उसके द्वारा इस प्रसार को क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है, याद रखना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना है। जल खोजने का कोई प्रावधान है नहीं, तो इसका राइट आंसर है 3 नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न राजस्थान का है, जलवायु से संबंधित है। प्रश्न है राजस्थान में छोटे क्षेत्रों में उत्पन्न भंवर या चक्रवात को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बंबुलिया, पुरवाई, खादर और धोरे, याद रखना क्या बोलते हैं इसको?
एक बार हम उत्तर लेंगे, फिर इसके बाद में विकास गोदारा कह रहे नेक्स्ट चलो मार साहब, बिल्कुल नेक्स्ट चल रहे हैं जी। हाँ जी, जल्दी से इसका आंसर बताओ। ए बता रहे बम्बुलिया, बिल्कुल देखो। हाँ जी, इसका सही आंसर है वो क्या होगा दोस्तों, बम्बुलिया उत्तर होगा। अब बम्बुलिया होता क्या है, ये अपना कोई धरातल है, इसके ऊपर क्या चलती है बताओ, हवा चलती है। और ये हवा कौन सी होती है बताओ, भारी हवा होती है। भारी हवा का मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया, कौन सी हवा बताओ, ठंडी हवा। कौन सी हवा है दोस्तों, ठंडी हवा। और अपर की तरफ कौन सी है, यहां जो पॉइंट बना और एक यहां पॉइंट बना, यहां से जो हवा चलेगी नीचे की तरफ आएगी। यहां से जो हवा चलेगी वो कहां आएगी बताओ, नीचे की तरफ आएगी। और यहां से भी हवा चलेगी वो कहां आएगी बताओ, नीचे की तरफ आएगी। होता क्या है कि ठंडी हवा तो नीचे की तरफ आती है, नीचे होती है, जो कहां होती है ऊपर की तरफ। और गर्म हवा कहां आती है, नीचे की तरफ आती है। कहने का मतलब है एक दूसरे से टकराव होता है। ठंडी और गर्म हवा जब टकराएगी आपस में, तो इनके बीच में दोस्तों क्या उठेगा बताओ, चक्रवात उठेगा। क्या उठेगा, चक्रवात। उन चक्रवातों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है बताओ, बम्बुलिया कहा जाता है। क्या बोलते हैं बताओ, बम्बुलिया कहा जाता है। इनमें क्या होता है बताओ, दोनों के बीच में क्या उत्पन्न होती है बताओ, संवहनीय धारा उत्पन्न होती है। संवहनीय धारा उत्पन्न होती है। और समन्वय धारा जब भी आए, याद रख लेना, समन्वय धारा जब भी आए तो इतना जरूर दिमाग में रखना है कि समन्वय धारा जाए तो इसका निर्माण होगा, वो किसका निर्माण करेगी, आंधियों का निर्माण करेगी। याद रख लेना, क्या करेगी बताओ, आंधियों का निर्माण करेगी। ये मुख्य मुख्य जो राजस्थान में। अब ये खादर दे रखा है, क्षेत्र का नाम दे रखा है, दोहरे टिल्ले का नाम दे रखा है, और पूर्वाई क्या दे रखा है, हवा का नाम दे रखा है। अब देखो राजस्थान में कौन कौन सी हवाएं चलती है। अगर बात करें हवाओं की तो मैं यहां लिख रहा हूं, याद रह जाएगा। राजस्थान में चलने वाली हवा, फिर आगे कभी डिटेल भी कर लेंगे प्रश्न में। पहली हवा है जिसका नाम है झाला। 2 नंबर के अंदर आपसे पूछे तो झाला के बाद दूसरी आती है जिसका नाम आता है तवा। 3 नंबर पे हवा आती है जिसका नाम है पूर्वाई। 4 नंबर में पड़ा हुआ हवा आती है सूर्या। 5 नंबर पे आती है जिसका नाम क्या आता है बताओ, समंदरी। 6 नंबर में हवा आती है जिसका नाम आता है अरडाव। 7 नंबर पे हवा आती है उसको बोलते हैं सिंजरी या सिंजेरी। 8 नंबर में आती है जिसका नाम है उतराऊ। याद रखना, क्या बोलते हैं बताओ। 9 नंबर में पूछे तो क्या बोलते हैं, एक धारा और आती है जिसको बोलते हैं लंकाऊ। ये राजस्थान में चलने वाली मुख्य मुख्य क्या है बताओ, मुख्य मुख्य क्या बताओगे यहाँ पे, आंधियां। याद कर लेना, यानी कहने का मतलब हवाओं के प्रकार है। अब पूछ रहे थे तवा कब चलती है, झाला कब चलती है, सूर्य कब चलती है, समुद्री कब चलती है, अरडाव कब चलती है, ये सारी बातें हैं इसके अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बिल्कुल स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर हमें क्या देना है, इसका राइट आंसर देना है। सही कथन का क्या करना है दोस्तों, चयन करना है। ऐसे कथन कभी भी आए तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ये किसके ऊपर चर्चा करने के लिए बोल रहा है। तो किसके ऊपर चर्चा करने के लिए बोल रहा है, सही स्टेटमेंट यानी सही कथन के ऊपर चर्चा करने के लिए हमें बोल रहा है। तो सही कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन दिया, नागपाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है। ठीक बात है बिल्कुल सर्वोच्च शिखर है। किस अरावली का, मध्य अरावली का। बात सही है क्या, देखते हैं। सिसुरा घाट या पखेरिया अरावली के दर्रे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले के मध्य स्थित है, ठीक बात है। लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है, ये भी बात है। स और द तो अंत में आएंगे, याद रखना। स और द तो क्या आएंगे, अंत में आएंगे, परंतु यहां थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया उसने, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। बस किट्टू मीना फंस गए बस। प्रश्न की थोड़ी सी लैंग्वेज ने आपको क्या कर दिया, भाव विभोर कर दिया। हल्का सा प्रश्न में उसने बदलाव किया। ये देखो, नागपाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर थोड़ी है, याद रख लेना। सर्वोच्च शिखर थोड़ी है नागपाड़। नागपाड़ तुम पढ़ के आए हैं कि 704 है ना। ये देखो, दूसरा 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले में स्थित है, जबकि 56 की पहाड़ियां बालोतरा के अंदर है ना। सर्वोच्च शिखर नहीं है, तो इसका मतलब ए नहीं हो सकता।
ये तो दोनों आएंगे स और द, इसका मतलब ये कट गया, एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, पहला नहीं होगा, तो इसका मतलब राइट आंसर दोस्तों क्या होने वाला है बताओ, 2 नंबर होगा। क्या होगा बताओ, 2 नंबर होगा, बी बता रहे बिल्कुल, अब समझ आ गया, 2 3 एमडी जाट, बिल्कुल हल्की सी गलती करवाई उसने, और यही आपसे क्या करवाएगा, पेपर में करवाएगा जी, ठीक है। गोरम या मोराम जी जिसको बोलते हैं, टोटगढ़ भी कहा जाता है, वो सबसे ऊंचे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत या कितना भूभाग रेगिस्तानी है, यानी राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है, लगभग 1/4, लगभग 1/3, लगभग आधा, लगभग 2/3, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ओके राजीव विष्णु, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा स्किप हो जाता है, कोई बात नहीं, 700, बी बता रही है लगभग 1/3, 1/3, 2/3, सही आंसर दो भी, ऐसे काम नहीं चलेगा। राजीव विष्णु कह रहे हैं डी होगा, लगभग 2/3, 1/3, 2/3, डी डी। महेश कुमार कह रहे हैं डी लगभग 2/3, गगनदीप गोदरा 2/3, 2/3, बिल्कुल जी, इसका राइट आंसर होने वाला है कौन सा बताओ, लगभग 2/3, कारण 2,04,000 के आसपास में, और टोटल 342 2 39 है। ओके, बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा, प्रश्न है अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है, कुल लंबाई कितने किलोमीटर है, 629 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 592 किलोमीटर, 692 किलोमीटर। एक बार सारे लोग अभी जितने भी लाइव जुड़े हैं वो एक बार सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर करके आओ भी, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक जरूर करो, पहले लाइक करो, जितने लाइव चले पहले वो लाइक करके दिखाओ उतने, और जो लाइक कर देगा वो थंब करके भेजो मेरे पास, जो लाइक कर देगा वो थंब करके भेजो जल्दी करके। राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी करके। हाँ जी हाँ जी, राजस्थान आलोक राज, डी। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, 692 किलोमीटर है। कहां से लेकर के, तो ये मिनी का, इससे याद रख लेना, और कहां तक है बताओ, रायसीना पहाड़ी, 550 है वो, कहां लंबाई है बताओ, राजस्थान में लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये लीजिएगा, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है, टोटगढ़ पर्वतीय क्षेत्र को, कुंभलगढ़ का पठारी भाग को, ऊपर माल का पठारी भाग को, और आबू पर्वत को। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ किसको कहा है। पांच सौ 550 राजस्थान में पालनपुर, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी तैयारी है। आप इस शिद्दत के साथ में यदि जुड़े रहेंगे, लगातार क्लास से रहते रहेंगे, तो आपके जो पढ़ा हुआ है उसकी गुणवत्ता का पता चलता रहेगा, और धीरे धीरे हम प्रश्नों के स्तर को भी क्या करते जाएंगे, टफ करते जाएंगे, ठीक है। अभी भी जितने लाइव चल रहे हैं उतने लाइक नहीं है, देखो बड़ा दुर्भाग्य की बात है, देखो हर बार ये एक छोटा सा उंगली रखना होता है, वो बात मुझे बतानी पड़ती है आपको। बिल्कुल, किसको कहा है बताओ, आबू पर्वत को कहा है, किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने, जिसे क्या कहा जाता है बताओ, घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों, घोड़े वाला बाबा कहा जाता है, और राजस्थान के इतिहास में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और इन्होंने क्या कहा है बताओ, हिंदू ओलंपस कहा है, क्या कहा है, हिंदू ओलंपस कहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आकृति एवं संरचना की दृष्टि से किस पर्वत श्रृंखला की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका की अपलेशियन पर्वत श्रृंखला से की जाती है। ऑप्शन है विंध्याचल पर्वत, हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ भी राइट आंसर क्या होने वाला है।
राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। हाँ, भैंसा भूसा सब उत्तर देने ला रहे आज तो। वाह भी वाह, किसका, अरावली का। यानी अरावली की क्या की गई है, तुलना की गई है। और अरावली की आप उत्पत्ति पूछें तो किस काल में हुई है बताओ, प्री कैंप्रियन काल में। प्री कैंप्रियन काल में हुई है अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति, और लगभग यही अपलेशन के साथ में मानी जाती है। बिल्कुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ही रहा। प्रश्न है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली को कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में बांटा था। पहला तारागढ़ है, दूसरा गोरमजी है, तीसरा जरगा है, चौथा रघुनाथगढ़ है। जल्दी से कमेंट में बताओ मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इन चारों में से। तो अरावली को अपन लोगों ने दोस्तों कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में बांटा था। पहला भाग क्या था, दक्षिणी अरावली, दूसरा था मध्य अरावली, और तीसरा कौन सा था, उत्तरी अरावली था। दक्षिण अरावली की ऊंचाई है 1000 मीटर, मध्य की अरावली की ऊंचाई है कितनी बताओ, 700, और उसकी है 450। हाँ जी। और दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, मध्य की है कौन सी, टोटगढ़ या मोरामजी, और उसकी है रघुनाथगढ़। जल्दी से, गरमजी नहीं है, गोरमजी है। हाँ जल्दी करके बताओ, गोरमजी है, गगनदीप गोदरा कह रहे हैं, बिल्कुल जी। गोरमजी ऐसी को बोलते हैं टाटगढ़ या टोटगढ़, मोरामजी टोटगढ़, बिल्कुल जी। यहाँ सब सही उत्तर होगा वो क्या होगा, इसका 2 नंबर होगा। जरगा कहां पड़ती है, उदयपुर में पड़ती है, और रघुनाथगढ़ कहां पड़ती है, सीकर में पड़ती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न है, जरगा और रागा पहाड़ी के मध्य है, जरगा और रागा पहाड़ी के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है कांठल, दूसरा ऑप्शन है देसरो, तीसरा है गिरवा, और चौथा है ऊपरमाल। जल्दी से कमेंट करके बताओ इसमें से चारों में से कौन सा होगा सही। ओके ओके, कोई बात नहीं है। एक बार भी जितने लाइव सुन रहे हैं अभी वो लाइक करो ज्यादा, और एक बार सारे लोग है ना ईमानदारी से एक बार मेरे कहने पे सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करके आओ भी, जितने भी आपके पास में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर एक बार मेरी रिक्वेस्ट आपसे। राष्ट्रपति भवन जो है वो अरावली पर्वतमाला के ऊपर ही बना हुआ है, और राष्ट्रपति भवन में जो लाल पत्थर लगा है वो धौलपुर से गया है। एक बार जितने भी लाइव है वो लाइक जरूर कर दें, और वीडियो को शेयर जरूर करके आओ भी। बिल्कुल, ये बार बार नहीं करनी पड़ी, ये नैतिक जिम्मेदारी है आपकी। देखता हूं लाइक कितने लोग करते हैं, जो लाइक करके आएगा उसका नाम लेंगे फिर अपन लोग। देसरो, बिल्कुल याद रखना। अगर सबसे पहले बात करें कांठल, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भाग है। ऊपरमाल है बिजोलिया भीलवाड़ा से, बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंस रोडगढ़ याद रख लेना। और भैंस रोडगढ़ कहां पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। यहां तक का फैला हुआ भूभाग क्या कहलाता है, ऊपरमाल का पठार। ठीक है। और देसरो क्या कहता है, उदयपुर में, उदयपुर में, उदयपुर में जरगा व रागा पहाड़ी के बीच, रागा पहाड़ी के बीच का भाग कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो क्या होगा बताओ, 2 नंबर होगा। क्या उत्तर होगा, 2 नंबर। जिन लोगों ने इसका उत्तर 2 नंबर दिया वो सारे लोग सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्न में से कौन सा दर्रा उदयपुर में नहीं है। निम्न में से कौन सा दर्रा, दर्रा क्या होता है, 2 पहाड़ियों के बीच बनाया गया तंग रास्ता होता है, उसको बोलते हैं दर्रा, या स्थानीय भाषा में बोलते हैं क्या बोलते हैं, नाल बोलते हैं। याद रखना, दर्रा या क्या बोलते हैं, नाल बोलते हैं। पहला है हाथीगुड़ा, फुलवारी की नाल, देवारी दर्रा और केवड़ा की नाल।
जल्दी से इसका सही आंसर बताओ। हाँ जी बिल्कुल, रागा के बीच में है। सर मुझे सेकंड ग्रेड जीके पेपर लाइव बैच है क्या, मुझे लेना है। बिल्कुल जी, हम सेकंड ग्रेड का जैसे ही पेपर होगा उसके बाद में हम एक पूरा परफॉर्मा लेके आएंगे आपके सामने, पूरा का पूरा सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर का। एक तो पूरा सिलेक्शन की रणनीति बताएंगे, सिलेक्शन किस आधार पे होता है, किस रूप में होता है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कैसे मैनेज करके चले। क्योंकि हाँ जी सर मैं लाइब्रेरी की क्लास स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल जी कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और हमें हर एक बात को ध्यान में रखेंगे, हर एक विद्यार्थी को ध्यान में रख के हर एक स्थिति को अपन लोग बनाएंगे, ठीक है। तो एक बार जितने भी साथी जुड़े हैं वो एक बार वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें भाई। बहुत जानदार बहुत अच्छी क्लास होने वाली है आज की। बहुत सा ज्ञान आप प्राप्त करके जाओगे जो भविष्य में आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनमें आपके लिए सार्थक साबित होगा। मानसा जी फास्ट चलो, बिल्कुल जी। विकास जी गोदारा जी बिल्कुल चलेंगे, आप निश्चित रहें। इसका आंसर बताओ जल्दी करके। हाँ जल्दी से फास्ट सर जी क्लास में जल्दी से बताओ। आती बता रहे हैं, कोई कुछ ही बता रहे हैं। कर दो 100 का आंकड़ा कर दो भी जल्दी करके, आपसे बड़ी उम्मीद है। शतक लगवा दो आप, लगवाओ लगवाओ जल्दी करके लगवाओ। 100 कर दो आप, आपके हाथ में बागडोर सारी। जितने लोग देख रहे हो ना एक बार शेयर करके आओगे ना तो ये मामला है ये पहुंच जाएगा। आती नाल आती नहीं है सर, बिल्कुल मैंने कब कहा, मैंने तो अभी फाइनली उत्तर दिया ही नहीं है। पाकिस्तान की सीमा से हैदर, बिल्कुल नमस्कार, पाकिस्तान की बॉर्डर से सलाम है आपको। ये बता रहे हैं हाथीगुड़ा कर दिया, बस थोड़ा सा आंकड़ा रहा है, कर दीजिए 100 का आंकड़ा कर दीजिए। बिल्कुल सारे एक बार शेयर करके आओगे तो पहुंच जाएगा, 100 से ऊपर पहुंच जाएगा, आप चिंता मत करिए। केवड़ा की नाल राजसमंद भी उत्तर आ नहीं रहा है ना विकास जी, बहुत गड़बड़ है आपका मामला। सही उत्तर देना आप एक बार। देवारी उदयपुर में है, बिल्कुल देवारी तो उदयपुर में है, फुलवारी की नाल उदयपुर में है, दोनों दर्रे तो है। केवड़ा की नाल और आतीगुड़ा की नाल, केवड़ा की नाल बताओ। सुरेश जी एक कह रहे हैं सह उत्तर तो नहीं होगा किसी हाल में, देवारी नहीं हो सकता है। बिल्कुल एमडी जाट कह रहे हैं, एमडी जाट डी बता रहे हैं। बिल्कुल जी केवड़ा की नाल इसका राइट आंसर होगा। हाथीगुड़ा की नाल है वो जोड़ती है राजसमंद को उदयपुर से जोड़ती है। बिल्कुल जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा, ये देखिएगा प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, चोटियों को लेकर के हैं। आप देखिए दक्षिणी अरावली की निम्न चोटियों की ऊंचाई के अनुसार, गौर से समझना, दक्षिणी अरावली की निम्न चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार कौन से क्रम में करना है बताओ। तो कौन से क्रम में करना है, अवरोही क्रम में करना है। कौन से क्रम में करना है दोस्तों, अवरोही क्रम में करना है। जल्दी से इसका देखो, शेर, देलवाड़ा, जरगा, गुरु शिखर। गुरु शिखर, शेर, अंचलगढ़, देलवाड़ा, गुरु शिखर, देलवाड़ा, शेर, जरगा, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा। जल्दी से उत्तर दें और 100 का आंकड़ा कराओ भी जल्दी करके, जल्दी करके 100 का आंकड़ा करके आओ, जल्दी करके कर दो जल्दी करके। हनुमान दादो भी आपके बीच में आ गया है, कह रहा है 100 करो गुरु जी। डी बता रहे हैं, इसका सही आंसर बताओ जल्दी करके। ऊंचाई के अनुसार कौन सा क्रम बताना है, अवरोही क्रम बताना है, बड़े से छोटे की ओर। हाँ जी आलोक राज कह रहे हैं गुरु शिखर, शेर, अंचलगढ़, दिलवाड़ा या देलवाड़ा। सही बताओ भाई। गुड आफ्टरनून, बिल्कुल गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा। गगनदीप गोदारा कह रहे गुरु शिखर 1700, शेर 1597, अंचलगढ़ और देलवाड़ा। दादाजी को पूछो, दादाजी ने की कौन यहाँ के पूछे दादा ने, दादा की आपकी सांड बैठ रही है। उत्तर बताओ भाई।
हाथीगुड़ा ही पढ़ा नहीं, हाथीगुड़ा नहीं है, हाथीगुड़ा तो जोड़ता है जी, उदयपुर में नहीं है। उसने पूछा उदयपुर में नहीं है, वो बताना है। केवड़ा की नाल उदयपुर में है सर। केवड़ा की नाल जो है ना, वो केवड़ा की नाल है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट विभाजन के बाद में उसमें चला गया, वो अलग हो गया है। गुरु सिंह से देलवाड़ा जरगा, बिल्कुल विकास जी एक बार चेक कर लेना, आप कोई बात नहीं है, ठीक है। फर्स्ट चलो, बिल्कुल गुरु से दिल, बिल्कुल बताओ भी, इसका राइट आंसर बताओ जल्दी करके, जल्दी करके राइट आंसर बता दीजिए। नितिन कोई बात नहीं, चेक कर लीजिएगा आप आराम से, कहां दिक्कत कर रहे हो आप, इसका उत्तर दो। डी इज राइट आंसर, बिल्कुल जी, इसका राइट आंसर होगा गुरु शिखर से देलवड़ा और झरका, याद कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। डी फॉर डक्कन, चरण वंदन गुरु जी, बिल्कुल जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न दिया है, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है? पहला ऑप्शन है, सर पीछे वाला सही करो। अरे कोई बात नहीं विकास जी, क्यों चिंता कर रहे हो आप यार, ठीक है। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है? सिरोही में, खैरथल तिजारा में, ब्यावर में और सीकर में। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में? इन चारों में से बताना है जल्दी करके, सर्वाधिक ऊंचाई बताना है आपने, बिल्कुल जल्दी करके बताओ। हाँ बिल्कुल सही है, कहां है बताओ? सिरोही में। और सिरोही कौन सी अरावली का हिस्सा है बताओ? दक्षिणी अरावली का हिस्सा है। और दक्षिणी अरावली की ऊंचाई पूछें तो लगभग एवरेज है वो कितनी है बताओ? 1000 मीटर है दोस्तों। कितनी है? 1000 मीटर ऊंचाई है। दूसरा इसके अंदर पूछें, दक्षिणी अरावली के अंदर सबसे ऊंचा शिखर जो है वो है गुरु शिखर, याद रख लेना, जिसकी ऊंचाई है 1722, यहां हम पढ़ते हैं 1727 मीटर, और लगभग 5660 फीट के आसपास में इसकी ऊंचाई है। और ये शिखर में एक चोटी आती है जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, उसका नाम है रघुनाथगढ़। ऊंचाई पूछे तो कितनी है दोस्तों? 1055 मीटर है। तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न है, राज्य के पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? यानी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 4। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया? 4। जो साथी अभी विलंब से जुड़े हैं वो एक बार वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले भी। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब जरूर करें। ओके कोई बात नहीं, ठीक कर देंगे, आप चिंता मत करिए। आगे बताओ इसका उत्तर क्या होगा? 4 नंबर बता रहे हैं, 39% है। देखो भौतिक प्रदेश है हमारे पास में 4। पहले में आता है मरुस्थल, पहले में क्या आता है दोस्तों? मरुस्थल। दूसरे में आता है जिसका नाम क्या आता है बताओ? अरावली। तीसरे में आता है जिसका नाम क्या आता है? मैदान। और चौथे में आता है जिसका नाम क्या आता है बताओ? पठार। कुल मिला के कितने भाग है? 4। पहला कौन सा है बताओ? मरुस्थल। दूसरा अरावली। तीसरा मैदान। और चौथा कौन सा है? पठार। कौन सा है? पठार। अगर अपन बात करें मरुस्थल की तो कितने परसेंट है बताओ? 61%। और जनसंख्या कितनी है? 40%। अरावली में कितने? 9%। जनसंख्या कितनी है? 10%, याद रख लेना। मैदान में कितना परसेंट है? 23%। जनसंख्या कितनी है बताओ? 39%। पठार में क्षेत्रफल है 7%। जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 11%। तो पूछा क्या है बताओ? मैदानी प्रदेश की क्या पूछी है उसने? जनसंख्या। और जनसंख्या, मैदानी प्रदेश की जनसंख्या कितनी है बताओ? 39% है। आंसर क्या हो जाएगा बताओ? राइट रहेगा। क्या रहेगा बताओ? राइट 4 नंबर रहेगा। अगला प्रश्न है आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न दे रखा है, सुमेलन करना है, याद रख लेना। क्या करना है बताओ? सुमेलित करना है।
पहला दे रखा है मेंसा का पठार, मेंसा जैसा तैसा तैसा चित्तौड़गढ़। कौन सा पठार है? चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है मेंसा के पठार पे। बोराट का पठार, उड़िया का पठार और कांकनवाड़ी का पठार। तो इनके जिले सम्मेलन करना है आपने। सही आंसर बताओ जिले सम्मेलन करके। और एक बार वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले भी। विकास को द्वारा करें, डी होगा इसका 2 4 1 3। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। सही आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं अपन लोग। 2 4 1 3, 2 4 1 3। अब देखते हैं। मेंसा का पठार पड़ता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में, ठीक बात है। कांकनवाड़ी का पठार पड़ता है कहां? अलवर के अंदर, ठीक बात है। उड़िया का पठार पड़ता है कहां पे? सिरोही के अंदर, ठीक बात है। और बोराट का पठार पड़ता है कहां पे पड़ता है बताओ? उदयपुर में पड़ता है। तो ये लगभग बातें ठीक है, कोई ज्यादा इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो अगर अपन बात करें तो मेंसा यानी 2 नंबर होगा, फिर बोराट है 4 नंबर होगा, फिर उड़िया 1 नंबर होगा और कांकनवाड़ी क्या होगा? 3 नंबर होगा। तो मेंसा का पठार है, इसके ऊपर क्या बना हुआ है बताओ? चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग बना हुआ है दोस्तों? तो कौन सा दुर्ग बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो 2 नदियों के किनारे है। एक नदी का नाम है गंभीरी नदी, याद रख लेना, और प्लस में इसके ऊपर आकर के मिलती है, और वो नदी है, इसका नाम क्या है बताओ? बेड़स नदी है। अगर बात करें कांकनवाड़ी का पठार है, कौन सा पठार है? कांकनवाड़ी का पठार है। तो वहां कांकनवाड़ी का किला स्थित है, याद करना। कांकनवाड़ी का किला स्थित है। कांकनवाड़ी का किला पूछे तो कहां स्थित है? अलवर में, कांकनवाड़ी के पठार के पास में पड़ता है। और उड़िया का पठार सिरोही में है, और राजस्थान का उड़िया का पठार सिरोही जिले में, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। सबसे क्या है बताओ? ऊंचा पठार है। और अगर आपसे पूछे बोराट का पठार है, तो बोराट का पठार उदयपुर में, याद करना। बोराट का पठार कहां है? उदयपुर में। जगह का नाम उदयपुर में, एक नाम पड़ा हुआ आपने कुंभलगढ़, याद रख लेना। कौन सा बताओ? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में है। कुंभलगढ़ राजसमंद में और गोगुंदा उदयपुर में पड़ता है। इनके बीच का भाग कहलाता है। तो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा? 4 नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजस्थान का विस्तार भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? यानी राजस्थान का जो प्रेजेंट क्षेत्रफल है वो भारत के कुल भूभाग का कितना % है, ये बताना है। जल्दी करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर बताओ भी। एक बार जितने भी साथी अभी लाइव सेशन के अंदर जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हाँ जी, जल्दी करके बताओ। डी बता रहे हैं, डी। और एक बार भाई वीडियो को लाइक करो, जितने अभी लाइव चल रहे हैं ना वो सारे लोग क्या करके आओ? लाइक करके आओ वीडियो को जल्दी से। इसका राइट आंसर बताओ। बिल्कुल जी, राजस्थान का विस्तार भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पे फैला हुआ है? तो 10.41% पे फैला हुआ है। अब बात कर लेते हैं भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य 1 नंबर पे आता है सर्वाधिक क्षेत्रफल में, कौन सा बताओ? राजस्थान। 2 नंबर पे पूछे तो कौन सा प्रदेश है बताओ? मध्य प्रदेश, याद रखना इस बात को। 3 नंबर में पूछे तो कौन सा है बताओ? मध्य प्रदेश के बाद है महाराष्ट्र। और 4 नंबर में पूछे तो कौन सा बताओ? उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश। तो कितने आगे बताओ? 4। पहला नाम क्या है बताओ? राजस्थान। दूसरा नाम मध्य प्रदेश। तीसरा नाम महाराष्ट्र। चौथा नाम उत्तर प्रदेश। राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का रखता है 10.41%। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल रखता है 9.37%। और महाराष्ट्र रखता है 9.36%। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो 7.32% रखता है। तो ये भारत के क्या हो गए बताओ? 4 सबसे बड़े स्टेट हो गए हैं जो क्या करते हैं? क्षेत्रफल में 1 नंबर पे माने जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताओ? 1 नंबर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न है, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों को दिशा से सही सुमेलित कीजिएगा। उत्तर में, दक्षिण पूर्व में और पूर्व में। अब इनका सम्मेलन करना है। तो जब भी राजस्थान के नक्शे में जाएंगे
तो देखो इस प्रकार की पोजीशन बनानी है आपने, इस प्रकार की पोजीशन बनाएंगे अपन लोग। देखो इस प्रकार की पोजीशन बनाएंगे तो यहां करेंगे, ये पॉइंट लगाएंगे, एक ये लगाएंगे, और यहां यदि आपसे पूछे तो कौन सा देश आएगा बताओ, तो आपका आंसर होगा पाकिस्तान। यहां से यहां तक जाएंगे तो कौन सा स्टेट आएगा बताओ, गुजरात। कौन सा स्टेट आएगा दोस्तों, गुजरात। यहां से यहां तक जाएंगे तो कौन सा प्रदेश आएगा बताओ, मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश है बताओ, मध्य प्रदेश। यहां से यहां तक जाएंगे तो कौन सा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। यहां से यहां तक जाएंगे तो कौन सा आएगा बताओ, कौन सा आना, हरी का आना, हरियाणा। और सबसे अंत में पूछे तो पंजाब याद रखना। ये पूछे तो कितनी लगती है, 1070। ये पूछे तो कितनी लगती है बताओ, 89 किलोमीटर। ये कितनी है बताओ, 1262। ये पूछे तो 877, और ये पूछे तो कितनी है, 1600, और ये पूछे तो 1022 किलोमीटर है, याद रखना। अब दिशा पूछी है तो हम उत्तर दे देंगे, कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं। तो पूछा है कि उत्तर में कौन सा है, तो उत्तर में पंजाब है, ले आओ पंजाब के साथ में। उत्तर में कौन सा है बताओ, पंजाब है, तो ले आई पंजाब के साथ में, ये लीजिएगा पंजाब के साथ में। पंजाब के साथ में ये लो, पंजाब के साथ में। दक्षिण पूर्व में देखो कौन है, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश है। पूर्व में कौन है बताओ, उत्तर प्रदेश है। और दक्षिण में कौन है बताओ, गुजरात है। तो इसका उत्तर बताओ। 4 नंबर से शुरू करेंगे। पहले का 4 देखो किस में है, 2 में आ रहा है। फिर देखो दूसरे का 1, यानी बै का 1 किस में आ रहा है, बै का 1 किस में आ रहा है, और बै का 1 इसमें 3 आ रहा है। तो इसका मतलब है सी नंबर उत्तर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल लगभग वर्ग किलोमीटर में है। वर्ग किलोमीटर में भी बताना है आपने, और क्या बताओगे बताओ, वर्ग मील में भी बताओगे, ये भी बताओगे। जल्दी करके कमेंट में बताओ इसका सही आंसर। वर्ग मील में भी बताना है आपने। हाँ जी जल्दी करके बताओ। 342 239। एक बार भी वीडियो को लाइक करके आओ सारे, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके आओ जल्दी से। सर जी लैब असिस्टेंट का कोर्स कब से स्टार्ट है जी? बिल्कुल जी, हमारे आप एप्लीकेशन में जाइएगा, कंपटीशन तैयारी के नाम से ये एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और लगभग उस कोर्स को स्टार्ट किए हुए हो गए, लगभग 5-6 क्लासें अभी अपन लोगों ने शुरू किया है, बेसिक ही शुरू किया है। आज ही जाके उसको परचेज कर लेना। और उसके अंदर मैं बता दूं टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, याद रख लेना। अगर आप 25 तारीख से पहले करते हो तो उसमें टेस्ट सीरीज है। और मैं आपको बता दूं फरवरी से लोग कह रहे थे अप्रैल में जाएगा, मई में जाएगा, कल ट्वीट आ गया है फरवरी से पहले पहले लैब असिस्टेंट का हम पेपर करवाने का प्रयास करेंगे। ये भी थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। हाँ जी जल्दी से आंसर बताओ, इसका सही आंसर क्या होगा। 342 239 बिल्कुल जी, 3,42,239 होगा। और वर्ग मील में पूछे तो कितना होगा बताओ, 1,32,139 क्या है आपका बताओ, वर्ग मील के अंदर है। और यदि कभी भी वर्ग मील में निकालना हो तो कोई भी चीज हो आपकी याद रखना, कोई भी चीज हो उसको 0.3861 से क्या कर देना, हमेशा गुणा कर देना। आपका क्षेत्रफल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्ग मील में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, वर्ग मील में। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा, स्टेटमेंट है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का क्या करें, चयन करें। सही विकल्प का क्या करना है दोस्तों, चयन करना है। पहला दिया राजस्थान की पूर्वी अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश से मिलती है, जो लगभग 1070 किलोमीटर है। ठीक बात है, देखते हैं सही है कि गलत है। हमारा देश एवं राज्य को पाकिस्तान से अलग करने वाली इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इसका निदान आजादी के समय सन 1948 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के तहत किया गया था। क्या कथन ए और बी दोनों सत्य है क्या, केवल 2 सत्य है क्या, केवल 1 सत्य है क्या, केवल 1 और 2 दोनों सत्य है, असत्य है क्या? जल्दी से बताओ, जल्दी करके, जल्दी करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। एमडी जाट कह रहे हैं सी होगा, 1 सत्य है, केवल 1 सत्य है। एमडी जाट साहब हो गए मेरे हिसाब से, मामला गड़बड़ हो गया। जल्दी करके सही आंसर बताओ भी।
और लाइक का आंकड़ा 100 कर दो जल्दी करके, जो अभी जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक कर दे भी। हाँ जी बिल्कुल, आपने पकड़ लिया। देखो ये देखो, अंतरराष्ट्रीय सीमा पूर्व में थोड़ी है, पश्चिम में है। गलत है जी। हमारे देश की ये बात तो ठीक है, परंतु यहां गड़बड़ कर दिया। इस रेड क्लिफ रेखा की अगर बात करें तो इसका निदान हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को किसने किया था बताओ? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। तो इसका मतलब सही आंसर होगा वो क्या होगा? 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट क्या है बताओ आपके? गलत है, याद रखना दोनों स्टेटमेंट गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजस्थान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नलिखित में से सही विकल्प का क्या करें? चयन करें जी। सही विकल्प का क्या करना है दोस्तों? चयन करना है। अब सही विकल्प में क्या है? भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में 69 डिग्री 3 से 78 डिग्री 17 उत्तरी अक्षांश एवं 23 3 से 30 12 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है। अगला दिया है, राजस्थान में सीमावर्ती 5 राज्य हैं जो कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात है। अब बताओ केवल 1 व 2 दोनों सत्य हैं? असत्य हैं? केवल 1 सत्य है? केवल 2 सत्य हैं? केवल 1 और 2 दोनों सत्य हैं? जल्दी से कमेंट में इसका राइट आंसर बता दो, क्या होगा? केवल 1 सही है। केवल क्या है बताओ? 1 सही बता रहे हैं। डी सही है, ए बी दोनों सत्य हैं। दोनों सत्य कैसे हो जाएंगे बताओ? भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में 69 30 है। 69 30 से 78 17। 69 3 नहीं है। 69 3 नहीं है। अक्षांशीय विस्तार हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बताओ? अक्षांशीय विस्तार पढ़ा है 23 3 से 30 12। 69 30 से 78 17 ये है, याद रखना। तो या तो 3 ही दिया, इसका मतलब ये भी गलत है। और महाराष्ट्र से थोड़ी लगती है तो ये भी गलत है। इसका मतलब है दोनों क्या है बताओ? गलत है। तो इसका मतलब 1 नंबर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? 1 नंबर आपका राइट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये रहा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करें? सुमेलित करें। डायरेक्शन दे दी और जिले दे दिए हैं, जल्दी से बताओ। तो एक बार वीडियो को सभी लोग सभी ग्रुपों में शेयर करके आओ भी जल्दी करके। सुरेश कह रहे हैं दोनों गलत है, ठीक बात है भी सुरेश। एक बार वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके आओ भी जल्दी से। बी बता रहे हैं। उत्तर में देखो श्री गंगानगर, ये सारी बातें बतानी है आपने। 2 1 4 3 बता रहे हैं राज। 2 1 है 4 3 बी उत्तर बता रहे हैं बी। देखो भारत के उत्तर में कौन है? सॉरी, राजस्थान के उत्तर में कौन है? श्री गंगानगर। दक्षिण में कौन है? बांसवाड़ा। पश्चिम में कौन है? जैसलमेर। और पूर्व में कौन है? धौलपुर। बांसवाड़ा का जो अंतिम पॉइंट है वो है बोरकुंडा। बोरकुंडा। गंगानगर का अंतिम है वो कौन सा है? कोणा। धौलपुर का अंतिम है जिसका नाम है सिलाना। और जैसलमेर का अंतिम है उसका नाम है कटरा। ये पॉइंट भी कई बार पूछ लेता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जिन्होंने इसका उत्तर 2 दिया वो सारे सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जयपुर संभाग में निम्नलिखित में से कौन सा जिला, सर आप तो ज्योग्राफी के किंग हो। हाँ जी, जयपुर संभाग में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? दौसा, टोंक, झुंझुनू और कौन सा है? अलवर। एक बार जल्दी से सारे लोग हैं वो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और क्या करें? शेयर करके आओ भी एक बार वीडियो को। वीडियो को शेयर करके आओ सारे लोग एक बार। वीडियो को शेयर करके आओ एक बार सारे। कौन से संभाग में पूछा है बताओ? जयपुर संभाग में पूछा है। शामिल नहीं है ये पूछा है।
जयपुर संभाग में दौसा भी आता है, अलवर भी आता है, झुंझुनू भी आता है, परंतु कौन सा नहीं आता बताओ? अरे अलवर क्यों कर रहे हो मेरे हिसाब से? अरे जयपुर में अलवर होगा। टोंक है ना, वो अजमेर में आता है। टोंक किस में आता है दोस्तों? अजमेर में आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिएगा। एक तरफ संभाग दिए, एक तरफ जिले दिए। अब देख लो, आप अपना क्लियर कर लेंगे डाउट। अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा। अब इनमें जिले बताओ जल्दी करके। हाँ जी, जल्दी करके बताओ इसका सही आंसर। हाँ जी, जल्दी करके सही आंसर बताओ। और लाइक का आंकड़ा 100 कर दो जी, एक रहा है, बाकी कर दीजिएगा। हो गया जी, बिल्कुल धन्यवाद। जीत के रहे, टोंक नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आगे टॉपिक लेके आऊंगा, संभागीय व्यवस्था, उसको पढ़ना ढंग से। 2 3 1 4, 2 3 1 4 कहाँ है? 2 3 1 4 ये बता रहे, देखते हैं। अजमेर के अंदर बात करें तो अजमेर के अंदर आता है टोंक और नागौर। भरतपुर के अंदर आता है करौली और सवाई माधोपुर। कोटा में आता है बारां और झालावाड़। और उदयपुर में आता है राजसमंद और चित्तौड़गढ़। फिर कहां दिक्कत है बताओ? दो, फिर दो के बाद में 2 3, फिर 1 4, 2 3 1 4, ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मत्स्य जनपद की राजधानी थी मथुरा, यही क्षेत्रपुर, विराटनगर, और कौन सा है? बागोर। मथुरा पड़ता है यूपी में, जिला है। यही क्षेत्रपुर प्राचीन नाम किसका है दोस्तों? नागौर का है। विराटनगर नाम पूछे तो किसका है दोस्तों? जयपुर का है। और बागोर कहां पड़ता है बताओ? भीलवाड़ा में पड़ता है। बागोर की सभ्यता और बागोर की हवेली है। ठीक है, हाँ जी, सी बता रहे हैं इसका उत्तर। हाँ जी, कौन सी राजधानी थी दोस्तों? विराटनगर थी, याद रख लेना। कौन सी थी? विराटनगर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न है, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यानी ब्यावर और अजमेर के बीच का जो क्षेत्र है, भूभाग है, वो किस नाम से जाना जाता है? मेरवाड़ा के नाम से, कंठल के नाम से, शेखावाटी के नाम से, और गुजरतरा के नाम से। ये जोधपुर का दक्षिणी भाग है, याद करना। जोधपुर का दक्षिणी भाग गुर्जर प्रत्यारों के द्वारा शासन किए जाने के कारण पड़ा। जोधपुर का कौन सा भाग है दोस्तों? दक्षिणी भाग है। शेखावाटी है, शेखा के द्वारा, यानी इसमें 3 जिले आते हैं, चूरू, सीकर, और कौन सा है? झुंझुनू। चूरू, सीकर, झुंझुनू। कंठ आता है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में है। और मेरवाड़ा है वो मेवाड़ को मारवाड़ा से अलग करता है। मेवाड़ को मारवाड़ से क्या करता है? डिफाइन करता है, अलग करता है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है, वो क्या होने वाला है? 1 नंबर होगा। राइट आंसर क्या होगा बताओ? 1 नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न है, निम्न में से कौन से जिले मेवात क्षेत्र से संबंधित हैं? यानी मेवात क्षेत्र के अंदर आते हैं। और यहां नाम क्या लिखा है उसने? मेवात लिखा है, मेवात। और यहां बड़ी की मात्रा लगा दो, भाषा पड़ जाएगी मेवाती भाषा। मेरवाड़ा की विधानसभा को धारासभा कहा जाता था, 30 सीटें होती थी। और इसके प्रथम प्रधानमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय थे। सर क्लास कब खत्म होगी? कोई बात नहीं है, जल्दी करेंगे। मेवात क्षेत्र में बताओ कौन कौन से आते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा तो नहीं आते हैं, वागड़ क्षेत्र में आते हैं। वागड़ क्षेत्र में आते हैं ये तो।
उदयपुर चित्तौड़गढ़ कहां आते हैं बताओ? मेवाड़ में आते हैं। अलवर भरतपुर, और एक कौन सा बचा? अलवर करौली बचा। अलवर करौली नहीं है, अलवर भरतपुर है, याद कर लेना। राइट आंसर क्या होगा बताओ? बी होगा। अलवर और भरतपुर के नाम से, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये सारे हैं मेवात क्षेत्र में वैसे तो। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का कौन सा भाग योद्ध क्षेत्र कहलाता है? योद्ध क्षेत्र, या इसको बोलते हैं, योद्ध को क्या बोलते हैं बताओ? नाली क्षेत्र भी बोलते हैं। इसका एक नाम और आता है, सोडावाटी क्षेत्र भी बोलते हैं। सोडावाटी क्षेत्र भी बोलते हैं। तो जल्दी से इसका सही आंसर बताओ। हाँ जी, ये एकीकरण में आएगा जी। ये कौन से में आएगा? एकीकरण का भाग पढ़ोगे तब आएगा। हाँ जी, गंगानगर, हनुमानगढ़, और इसका भाग कहलाएगा उत्तरी भाग। उत्तरी भाग में घग्गर नदी का जो बेल्ट है वो कौन से जिले में है बताओ? एक तो गंगानगर में है, एक हनुमानगढ़ में। यहां मिलेगा ये पूरा क्षेत्र। ओके, इसका राइट आंसर होने वाला है 1 नंबर। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न है, जांगल प्रदेश की राजधानी थी बैराठ, मथुरा, यही क्षेत्रपुर, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राइट आंसर बताओ क्या होगा। एक बार सारे लोग क्लास को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो भी, जल्दी करके आओ। एक बार सारे लाइव जितने भी बैठे हैं वो सारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करके आओ अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर। सही बता रहे हैं बिल्कुल जी, यही क्षेत्रपुर याद रख लेना। कौन सी थी? यही क्षेत्रपुर। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न है, महाकाव्यकालीन राजस्थान के मरु प्रदेश में वर्तमान राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं था? बीकानेर, अजमेर, गंगानगर, चूरू। किस में पूछ रहा है बताओ? महाकाव्य काल में पूछ रहा है। और राजस्थान के मरु प्रदेश में राजस्थान का कौन सा हिस्सा शामिल नहीं हुआ करता था वो आपने बताना है जल्दी करके। जल्दी से इसका सही आंसर बताओ। हाँ जी, जल्दी करके इसका सही आंसर बता दो क्या होगा। ये बता रहे हैं बीकानेर, मरु प्रदेश में पूछा है। कौन सा प्रदेश पूछा है दोस्तों? मरु प्रदेश पूछा है। सही बता रहे हैं, चूरू होगा। कविता कह रही है डी। हड़मांदा तो क्या अजमेर होगा? शायद चूरू, बीकानेर, अजमेर, चूरू। मरु प्रदेश पूछा है भाई, मरु प्रदेश में कविता कह रही है चूरू। चूरू कैसे होगा भाई? द्रोणपुर स्थान तो रहा है, फंसा दिया ना। इसका राइट आंसर होगा अजमेर, याद रख लेना। ये बात किसकी कर रहा है? महाकाव्य काल की कर रहा है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सूची 1 को सूची 2 से क्या करें? सुमेलित करें। एक तरफ आपको प्राचीन नाम दिए हैं और दूसरी तरफ आपके जिले दिए हैं। जल्दी से इसका सही आंसर बताओ। मेरू तो अरावली के कारण पड़ा है इसका नाम। विकास गोदरा कह रहा है गंगानगर है। भाई तेरे उत्तर अलग ही हैं यार। अजमेर। इसका उत्तर बताओ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलन करो। जांगल प्रदेश में आता है बीकानेर और नागौर, ठीक है। और मालव जनपद के अंदर कौन सा आता है बताओ? बताओ बताओ जल्दी करके, अब बताओ। ये सारे मैंने जोड़ के पूछे हैं, हालत खराब कर देंगे ये। दो नंबर तो आपके कट गए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये मैं इतनी सहायता कर देता हूं ना, बी दे रखा है। जांगल प्रदेश किसका नाम है? बीकानेर, नागौर का नाम है, बिल्कुल ठीक बात है। मालव जनपद, मत्स्य जनपद और अर्जुनाइन जनपद। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा
वो ये होगा। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिएगा। सही आंसर देना है आपने। पहला दे रखा है, प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मेवाड़ कहलाया। मंडोर जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, केवल एक और दो दोनों है सत्य है, केवल एक व दो दोनों सत्य हैं। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर है। सही विकल्प बताना है। प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मेवाड़ कहलाया। ये बात सही है कि गलत है? बात बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। तो बात कौन सी है? मंडोर जोधपुर क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था, बिल्कुल। तो इसीलिए वो क्षेत्र क्या कहलाया? गुर्जरपुरा क्षेत्र कहलाया। तो कथन क्या है बताओ? कथन क्या है बताओ? केवल दो सत्य है। उत्तर क्या होगा बताओ? बी होगा। उत्तर क्या होगा दोस्तों? बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। जैसलमेर, झालावाड़, जोधपुर, प्रतापगढ़। जोधपुर को क्या कहा जाता है? मैंने अभी बताया था, गुजरात प्रदेश कहा जाता है। प्रतापगढ़ को क्या कहा जाता है? कांटल कहा जाता है। जैसलमेर को क्या बोलते हैं? मांड बोलते हैं। और झालावाड़ को मालव बोलते हैं। अब बताओ कहां से शुरू करेंगे? 3 नंबर से शुरू करेंगे। तो ये भी ऑप्शन गया आपका, ये भी गया। अब बच्चे कितने? 2 बचे हैं। जैसलमेर को मांड या 3 नंबर से शुरू होगा, झालावाड़ को 2, 3 2, फिर उसके बाद जोधपुर का आएगा 4, तो 3 2 4, 3 2 4। कौन से का है बताओ? 3 नंबर का है। तो राइट आंसर होगा सी, याद रख लेना। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और आज का लास्ट प्रश्न है ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पहला ऑप्शन दिया चंबल, माही, बनास और बाण गंगा। याद रख लेना। जल्दी से कमेंट में इसका उत्तर बताइएगा। और एक बार सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर करके आओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। यह आपकी मान लेना एक नैतिक जिम्मेदारी है जो आपको दी गई है। हाँ जी, जल्दी से बताओ इसका। सी बता रहे हैं। राजस्थान की पूर्णतः सबसे लंबी नदी है, उसका नाम है बनास। इसको बोलते हैं वन की आशा, वन विपाशा या वनाशा के बोलते हैं। चंबल नदी है वो राजस्थान में सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी पूछे तो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है घग्गर है। और आंतरिक प्रवाह की पूर्णतः पूछे सबसे लंबी नदी तो उत्तर क्या होगा? कांतली होगा। क्या होगा बताओ? कांतली होगा। ये कुछ प्रश्न थे, 5 मिनट वापस आऊं। चंबल डाकुओं की शरण स्थली, बिल्कुल जी सही बात है आपकी। एक एक बात को अपन लोगों ने क्लियर करने का प्रयास किया। बनास नदी का उद्गम कमनौर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। इसकी लंबाई 5